नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने वाली हूँ जिसे अगर आपने सच में दिल से सुन लिया तो शायद आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक सेठ रहता था। मेहनती, बुद्धिमान और बेहद सफल। जहाँ भी व्यापार करता, सफलता उसका इंतजार करती मिलती। लोग कहते जैसे किस्मत उसके कदमों के साथ चलती हो। उसके पिता ने उसे जीवन में सिर्फ 4 बातें सिखाई थीं। बस 4 बातें, और वही 4 बातें उसके लिए खजाने की चाबी बन गई। इन 4 बातों को अपनाकर वह जीवन भर खुशहाल रहा, स्वस्थ रहा और धन भी उसकी झोली में बरसता रहा। समय बीतता गया। सेठ बूढ़ा होने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी जीवन संध्या अब दूर नहीं। लेकिन एक चिंता उसे अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। उसका बेटा भोला था, दुनिया की समझ बहुत कम थी। उसे डर था कि उसके बाद वह लड़का जीवन की कठिन राहों में कहीं खो न जाए। एक दिन उसने बेटे को अपने पास बुलाया। उसने प्यार से कहा, बेटा, मेरे पिता ने मुझे सिर्फ 4 बातें बताई थीं। इन 4 बातों ने ही मुझे वो सब दिया जो तुम आज मेरे आसपास देखते हो। मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझसे आगे बढ़ो। जो मैं नहीं कर पाया, तुम वो कर सको। ये 4 बातें मेरी धरोहर हैं। इन्हें याद रखना, समझना और सही समय पर इन्हें जीवन में अपनाना। और उसने बेटे को वे 4 बातें बताईं। काम पर छाव में जाना और छाव में आना। घर के चारों ओर चमड़े की बाड़ रखना। हमेशा भोजन मीठा करके खाना। और अपनी पत्नी को हमेशा बांध कर रखना। इतना कहकर सेठ निश्चिंत हो गया। कुछ महीनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। बेटे ने वह पर्ची अपने सीने से लगाकर रख ली और निश्चय किया कि पिता की हर बात को ठीक उसी तरह निभाएगा। पर असली समस्या यहीं से शुरू हुई। गलतफहमियों का तूफान। पहली बात, छाव में जाना और छाव में आना। उसने सोचा, छाव का मतलब धूप से बचना है, तो उसने घर से दुकान तक पूरे रास्ते टेंट लगवा दिया। लोग हंसते भी, पूछते भी, पर वह बस यही कहता, मेरे पिताजी ने कहा है। दूसरी बात, घर के चारों ओर चमड़े की बाड़ रखना। उसने असली चमड़े की मोटी दीवारें बनवा दीं। बदबू इतनी फैली कि पड़ोसी घर छोड़कर जाने लगे। रिश्तेदार आने से कतराने लगे। तीसरी बात, हमेशा मीठा करके खाना। उसने सोचा रोज मिठाई खाना चाहिए। हलवा, लड्डू, बर्फी। धीरे धीरे वजन बढ़ता गया और शरीर बीमारियों से भरने लगा। चौथी बात, पत्नी को बांध कर रखना। उसने इसे सच में बांध कर रखने जैसा समझ लिया। पत्नी के हाथ पैर रस्सी से बांध देता। आखिरकार पत्नी तंग आकर मायके चली गई। धीरे धीरे सब कुछ खत्म होता गया। व्यापार गया, रिश्ते खत्म हुए, स्वास्थ्य गिर गया। जहाँ कभी लोग आने को तरसते थे, वहाँ अब कोई झांकना भी नहीं चाहता था। वह रोज रोता और कहता, पिताजी, आपने ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। सच्चाई का उजाला। एक दिन उसे पता चला कि पास के नगर में एक ज्ञानी साधु आए हैं। सब कहते कि उनके पास हर सवाल का जवाब है। वह दौड़ता हुआ वहां पहुंचा और साधु के चरणों में गिरकर बोला, गुरुवर, मेरे पिता की बातों ने मुझे बर्बाद कर दिया। साधु ने पर्ची पढ़ी और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, तुम्हारा विनाश तुम्हारे पिता की बातों से नहीं हुआ। वह तुम्हारी गलत समझ से हुआ है। तुमने शब्द पकड़े, अर्थ छोड़ दिया। तुमने वाक्य सुने, पर ज्ञान नहीं समझा। और फिर साधु ने 4 बातों की असली बुद्धि बताई। पहली बात, छाव में जाना और छाव में आना। अर्थ, सूर्योदय से पहले दुकान पहुंचो और सूर्यास्त के बाद लौटो। असली मतलब, समय की कद्र, मेहनत और अनुशासन। दूसरी बात, घर के चारों ओर चमड़े की बाड़। अर्थ, घर की सुरक्षा के लिए कुत्ता या बिल्ली पालना, जिससे तुम निश्चिंत होकर व्यापार कर सको। तीसरी बात, भोजन मीठा करके खाना। अर्थ, खाना तब खाओ जब असली भूख लगे।
तभी भोजन मीठा लगता है और शरीर स्वस्थ रहता है। चौथी बात, पत्नी को बांध कर रखना। अर्थ, पत्नी को सम्मान, प्रेम और भरोसे से अपने साथ बांधे रखना। रिश्ते प्यार से टिकते हैं, जोर जबरदस्ती से नहीं। साधु बोले, तुम्हारे पिता ने तुम्हें जीवन का ज्ञान दिया था। तुमने बस उसके ऊपर की परत देखी, भीतर का सार नहीं समझा। यह सुनकर बेटे की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अपनी सारी गलतफहमियां दिखने लगीं। वह साधु को प्रणाम कर वापस घर आया और इस बार चारों बातों को उनके सही अर्थ में अपनाया। सुबह जल्दी उठना शुरू किया, फिर से दुकान जमने लगी। घर में एक प्यारा सा कुत्ता पाला, खाने की आदत सुधारी, पत्नी से माफी मांगी। पत्नी लौट आई। धीरे धीरे जीवन फिर से खिल उठा। व्यापार चला, रिश्ते सुधरे, सेहत ठीक हुई। और वही लड़का जो खुद को बर्बाद मान बैठा था, अब फिर से सफल और खुशहाल हो चुका था। इस कहानी की सीख। दोस्तों, ये कहानी हमें एक गहरी सीख देती है। जीवन शब्दों से नहीं, उनके सही अर्थ समझने से चलता है। कभी भी किसी बात को बिना समझे आंख मूंद कर न अपनाएं। ज्ञान हमेशा प्रतीक में छुपा होता है और बुद्धिमानी उसे समझने में है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जरूर लिखें कि इस कहानी से आपको सबसे गहरी कौन सी सीख मिली। धन्यवाद।